सर आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन क्योंकि आज जो है आप लोग का जो ताई चर्च जो है 50 साल पूरा हो गया उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। तो आज आपसे हम सीधा सवाल करेंगे कि आज का गोल्डन जुबली के बारे में उतना विस्तार भी नहीं, थोड़ा हल्का फुल्के साथ थोड़ा। आज का गोल्डन जुबली जो है हम लोग का जो चर्च जो है 1971 में एस्टेब्लिश हुआ था। उससे अभी काउंट करके आज जो 2021 ये साल जो है हम लोग का 50 इयर्स हो गया, इसलिए हम लोग गोल्डन जुबली इसको मना रहा है चर्च का और चर्च का तरफ से। सर मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा, एक हर जहाँ में भी हो एक टीम होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। गोल्डन जुबली जो है एक 50 साल के लिए, तो उसका साथ ही साथ अंदर एक टीम्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होता है। तो खासकर आप लोग का आज का जो टीम्स एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग का खास ये गोल्डन जुबली का थीम जो है मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 16, डार्कनेस टू लाइट, जो अंधकार से हम लोग उजाला में आया है। जब 1971 बिफोर उसका 1971 का नहीं आने का पहले हम लोग अंधकार में था। जब 1971 जब हम लोग क्रिश्चियन को ये किया है, क्रिश्चियन में हम लोग ये कन्वर्ट ये हो गया, क्रिश्चियन हो गया, तब से हम लोग का जो अंधकार जो है वो उजाला में आ गया, इसलिए डार्कनेस टू लाइट यही हम लोग का थीम है। यर्नक लो हाथों वही है हम लोग का। इसका कारण ये है कि हम लोग का ये जो है ये कोई पर्टिकुलर एसोसिएशन का कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक गोल्डन जुबली है, 50 इयर्स अचीवमेंट का ये गोल्डन जुबली है। इसीलिए हम लोग हर डिनोमिनेशन जैसे सीआरसी, बीसीआई, आपका कैथोलिक, उसको भी हम लोग कवर किया है। लेकिन आलोंग तरफ का ऐसे है कि वो तुरंत हम लोग का दूर पड़ गया। ये जीबीयू का अंदर में जितना 34 चर्चेस है उसको प्लस करके हम लोग का जो बासर काम्बा तक कांकू काम्बा तक लेके हम लोग 49 चर्चेस को हम लोग इनवाइट किया था, लेकिन आधा तो आया है आधा नहीं आया है। तो आलोंग तरफ का यही हम लोग का ये है कि उसमें कौन सा एसोसिएशन में उन लोग है। हम लोग जीबीयू का हिसाब से इस बार ये गोल्डन जुबली मना रहा है, और हमारा त्रिवेण एरिया का जितना इंटर डेनोमिनेशन है वो सबको भी बुलाया था। ये ताई बाप्टिस्ट चर्च जो 21 अक्टूबर 1971 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये क्रिश्चियनिटी जहाँ से आया था वो रोइंग में जब वो था तो उधर अपना मामा जी का घर में गया, उधर उसका मामा जी उधर कर्मचारी था, तो उसका साथ में गया था। उससे वो पादम एरिया से वो क्रिश्चियनिटी को जान के 1968 में वो उसका फोर फादर या उसका पिताजी का बस्ती है तिरी में वो आके उसको बताया है कि हम ऐसे वाला धर्म को ये हो गया, जान गया कि जिसमें कोई जैसे हम लोग का आदि पूजा करने से मिथुन सेक्रीफाइस करना पड़ता है या गाय सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो क्रिश्चियनिटी में तो ऐसे नहीं है। ऐसा वाला धर्म जो हम लोग का प्रेयर से, विश्वास से प्रेयर करने से बीमार हील होता है, ऐसा वाला ये बोल के वो तिरी में वो 1968 में लेके आया था। उसके बाद तो तिरुनेंसी लते को ये करके वो क्रिश्चियन ये करके कन्वर्ट करके फिर वो ताई में सेटल हो गया। ताई में जब 1971 में वो इधर सेटलमेंट हुआ, तब से ये क्रिश्चियनिटी को वो इधर एस्टेब्लिश किया। उस समय में इतना परसिक्यूशन था धर्म का ऊपर में, तो आजकल तो खास ऐसे नहीं है, लेकिन उस समय बहुत उन लोग तकलीफ उठा के इतना उन लोग अरेस्ट भी किया, आलोक तो उसको कटोकी लोग लेके उधर जेल भी बिताया, लेकिन उन लोग नहीं माना है। वो ईश्वर का जो ये था प्रोग्राम था उसको मानते हुए आज तो आज हम लोग जो 50 इयर्स मना रहा है गोल्डन जुबली, उन लोग का ये है सर्विस है। उन लोग जैसे हम लोग को दिखाया है, उन लोग इतना कष्ट करके उन लोग का लाइफ को सेक्रीफाइस करके आज हम लोग को ऐसे अच्छा वाला जीसस का जो ये है उसको दिखाया है रास्ता को। अच्छा आदमी को कैसे व्यवहार करना है, कैसे बीमार को संगा करना है, कैसे पाप नहीं करना है, वो सबको उन लोग सिखाया है। इसीलिए आज ये गोल्डन जुबली हम लोग मना रहा है। उन लोग के लिए हम तो बहुत शुक्रगुजार है जो पायनार्स लोग को ना आगे जो हम लोग को क्रिश्चियनिटी में ये लेके आया। क्रिश्चियन जो गालो हम लोग ट्राइब से इसको एसटी, ये जब क्रिश्चियनिटी हो जाता है तो ये एसटी नहीं बनना है और इस एसटी से इनको निकल देना है, ये जो बोलता है
हमको इसको सही नहीं लगता है, क्योंकि एसटी जो है वो एक जगह की ओर से उसका डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को देख के ही एसटी डिक्लेयर किया जाता है। तो इसी प्रकार हम ये साल में भी नामसाई में हम लोग का एक इंडिया का आपका जॉन बार्ला, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स, ये 29 अक्टूबर को आए थे। तो उसने हाँ वहाँ आके लकीली वो हम जहाँ में है वहीं वो विजिट किया था। तो उसमें वो उसने बहुत अच्छा से बोला है कि इंडिया जो है सेकुलर स्टेट है, तो इसमें जो है अपना जो फोर फादर जो जो सिखाया है उसको भी करते रहिए। आपका रिलीजन अलग है, हम एसटी होने से भी एनी रिलीजन को एडॉप्ट करता है, तो इसलिए आप लोग अरुणाचल भी जो जो ट्राइब का होने से भी आप अच्छा से इसको एडॉप्ट करके अच्छा से रहिए। असली में चीज़ जो है ये दुनिया में भाईचारा और शांति से रहने के लिए कोशिश करना है। तो वो जॉन बार्ला जो हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर दिस माइनॉरिटी अफेयर्स, वो खुद भी बता रहा था कि वो खुद भी एक एसटी है। तो अभी का जो रिस्पांस दिया है सेकुलर को लेकर के, सेकुलरिज्म को लेकर के, तो खासकर दर्शकों को भी मैं ये भी बता दूं कि ये में कल्चरल वे में नहीं मनाया गया, जैसे कि सर आप भी पता होंगे। तो सेकुलर बोल के इस प्रकार का अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिजिनियस को जो दिल को हार्ट करता है, इसके ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? एक्चुअली एज ए गालो क्रिश्चियन हमने चर्च का एक पास्टर होके भी अपने जो इंडिजिनियस जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट हम पहले से कर रहे हैं और करते आए हैं। और पास्टर बन के भी हम, जैसे कि हमारे गालो ट्राइब में मोपिन होते हैं, तो वो मोपिन में भी हम लोग जो है बहुत साथ दे के आए हैं। और मैं खुद भी बहुत साल पहले लिकाबाली में मोपिन, हम चर्च का पास्टर होते हुए भी मोपिन का जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी करके हम ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें भी हम बहुत खुश था, क्योंकि हम लोग रिलीजन तो अलग है, तो रिलीजन को मना के उसमें भी हम लोग वो भी कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा ये हो जाता है कि बाइबलिकल वे में जाने से हम लोग को थोड़ा सा तकलीफ होता है। जैसे कि हम लोग को वो बोलना, मतलब वो तो जान ही जाएगा तकलीफ हमारा क्या है और रिलीजियस और सेकुलर में ना। फिर भी हम लोग जो है एज ए क्रिश्चियन हम लोग सोचता है कि क्रिश्चियन होने से भी अपना जो फोर फादर्स लोग हम लोग को मोपिन मोजी जो भी कराया है उसको हम लोग करना चाहिए। लेकिन उन लोग भी इतना तक भी हम लोग को नहीं बोलना है कि ज़्यादा हम लोग को स्ट्रेस भी नहीं देना है। क्रिश्चियन लोग ऐसे करना है वैसे करना, उन लोग जैसे सेक्रीफाइस करता है क्या क्या करता है वो हम लोग कर नहीं पाएगा। लेकिन हम लोग को एडजस्ट करके उन लोग का साथ में जीने का भी मौका देने से ठीक है। सर जैसे कि आपने जो मोपिन के बारे में कहा, तो ये हल्का फुल्का सा मोपिन को भी टच करता है, आपका कल्चर ट्रेडिशन और ड्रेस को लेकर, ड्रेस कोड को लेकर। कुछ कुछ जो है दर्शकों का कहना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दर्शक जो जिस तरह बता रहे हैं कि कल्चर कोडिंग को लेकर के, स्पेशली ये तांगो जिस तरह हम अभी पहन रहे, ये गालों को रिप्रेजेंट करता है जिस तरह ओलुंग ने कहा है। और जो मोपिन का ड्रेस जो है वो तोतेली तांगो जो है मोपिन को इंडिकेट करता है, डायरेक्ट मोपिन को कोडिंग करता है। जबकि वो लोग का ये कहना है कि ये में आपका क्रिसमस डे में और चाहे जो भी हर डे में ये पहन के जाता है, जबकि मोपिन नहीं मानता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ड्रेस कोड कहने से हमारे गालों में बहुत सा अलग अलग ड्रेस है, डिफरेंट कलर्स ऑफ, माने हम लोग का गालो ड्रेसेस है। ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, वाइट कलर है, बहुत सा कलर्स है। और एज ए गालो हम जानते हैं कि ये सफ़ेद वाला जो पहनते हैं, जो हमारे गालो सफ़ेद कोट है, वो स्पेशली फॉर मोपिन। तो हम सोचता है कि मोपिन में उन लोग ये सफ़ेद वाला जो गालो हम लोग का ये गालुक को पहनते हैं, तो हम भी बहुत खुश हो के हम लोग भी मोपिन में वही सफ़ेद वाला पहन के उन लोग के साथ में भी हम लोग घूमते हैं। और हम लोग का अपना गालो जो है, गालो का एक फेस्टिवल है, ऐसा सोच के हम लोग जो है ये में आपको सफ़ेद वाला पहनते हैं। तो उसी प्रकार हम सोचता है कि ये इट्स फेस्टिवल ड्रेस, गालो का एक फेस्टिवल ड्रेस है सोच के
हम जो है मोपिन नहीं होने से भी, क्रिसमस होने से भी, न्यू ईयर होने से भी, या जो भी हम लोग का क्रिश्चियनिटी का सेलिब्रेशन होने से, ये हमारा गालो का जो फेस्टिवल्स है उसको दिखाता है ना। इट सिंबलाइज द फेस्टिवल, ये ड्रेस जो है सफ़ेद वाला। तो इसीलिए हम लोग जो है आपका क्रिसमस में भी हम एक गालो है, और आज हम क्रिश्चियन बनने से भी हम एक गालो क्रिश्चियन है बोल के दिखाने के लिए हम लोग एक क्रिश्चियन होने से भी मतलब वो गालो का ये फेस्टिवल का ड्रेस है बोल के हम लोग उसको एक्चुअली यूज़ करता है। अगर हमारे जो ये ड्रेस कोड में अगर हम ये मोपिन का ड्रेस है इसको मोपिन में ही पहनना है, अगर ऐसे हमारे इंडिजिनियस फेथ लोग अगर सोचते हैं, तो मैं अपने क्रिश्चियन बिलीवर से भी कहूँगा कि हम लोग आपस में एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग में रहना है। लेकिन अगर वो हमारे भाई लोग जो हम लोग को क्रिश्चियन, जो हम लोग ईश्वर को जानने वाला को, ईसा मसीह का जो विश्वासी को, नहीं ये मोपिन का ड्रेस है, इसको आप लोग दूसरा में मत पहनिए, आप लोग ये में क्रिसमस में मत पहनो, ये क्रिश्चियन का नहीं है, ऐसे अगर सोचता है तो मैं अपना क्रिश्चियन बिलीवर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उन लोग का सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करते हुए लेट अस नॉट वेयर दिस वाइट कोट इन आवर क्रिसमस, क्योंकि देर आर बहुत सा ये है डिफरेंस। हम लोग का गालो, हम लोग का शर्ट से, उसको कोट से उसको हम लोग पहन सकता है। थैंक यू सर। तो सर फाइनली आपसे मैं ये सजेशन और ये आपका जो इनपुट और मैसेज देना चाहेंगे, तो जो आप एज ए गालो बप्टिस्ट कन्वेंशन का प्रेसिडेंट एपेक्स बॉडी, आप क्या संदेश या मैसेज सजेशन छोड़ना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि मैं एक क्रिश्चियन बिलीवर हूँ, और हमारे गालो क्रिश्चियंस जो है हम लोग सब बचपन से माँ पिताजी हमें जो हम लोग का डोंजी फॉलोइज्म और साथ में हमारे फोर फादर्स लोग हमें जो भी सिखाया है उसको मानते आया है और अभी तक मान रहा है। लेकिन कुछ कुछ हम लोग स्किप किया है, जैसे आपका प्रीस्ट का जो जब बीमार होने से प्रीस्ट बुलाना, पूजा करना या कुछ कुछ करना, वो सब को हम लोग थोड़ा स्किप किया है। लेकिन हम लोग जो है बाय बर्थ हम लोग गालो है, तो जहाँ भी जाओ सपोज जितना बाहर में जाने से भी, जहाँ भी रहने से भी गालो तो हम लोग गालो ही रहेगा, क्योंकि हमारा ब्लड गालो है। तो मैं एज ए क्रिश्चियन, और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम भी क्रिश्चियनिटी को क्यों एडॉप्ट किया बोलने से, क्योंकि हम एक रिलीजन में रहने से खुद को थोड़ा मतलब चेंजेस लाता है। तो एक्चुअली ये जीसस क्राइस्ट जो है हमें किस प्रकार का इस दुनिया में जीना है, सेक्रीफाइस कैसे करना है, आपस में कैसे प्रेम करना है, और दूसरों को कैसे मदद करना है, वो सब हमें जो है सिखाया है। इसीलिए मैं सब माने जो भी दर्शक है उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग क्रिश्चियन मत बनो, लेकिन बाइबल को पढ़ के देखो। ये बाइबल जो है एक ईसा मसीह का जो शुभ संदेश है हमें बताते हैं। अगर इसको पढ़ के अगर हम लोग अमल करते हैं तो हमें शांति मिलता है, क्योंकि ये दुनिया में आया है तो एक दिन तो जाना ही है। तो इससे जाने से पहले खुद एक अच्छा एग्जाम्पल बन के जाना है, और स्पेशली ये दुनिया में जो है हम लोग सुख शांति से जीना है। वो संदेश जो है हमें बाइबल में मिलता है। तो इसीलिए हमने भी पढ़ के लगा है कि हाँ, यही एक किताब है, यही एक रिलीजन है, यही एक ईश्वर है, ईसा मसीह है, जो हमें शांति दे सकता है और भाईचारा और आगे फैला सकता है। तो इसीलिए मैं खुद भी बचपन से हम क्रिश्चियन बनते आया है, और साथ में हमारे गालो भाई बहन जो है बहुत सा ड्रग्स एडिक्ट करने वाला है, और अपना फ्रस्ट्रेशन में इधर उधर दौड़ने वाला है, और अपंग ये सब पी के जहाँ तक घूमने वाला बहुत है हमारा। तो इसीलिए हम लोग सोचा है कि अरे हमारे बाइबल में ऐसे नहीं लिखा है ना, आप अपंग पी के हल्ला गुल्ला करो या मारपीट करो, ऐसे
हम लोग को नहीं लिखा है, और आपस में कम से कम एक सप्ताह में हम लोग संडे में सर्विस करता है, 1 वीक में कम से कम आपस में एक दिन तो हम लोग मिलता है। ऐसे मिलने से भाईचारा और भी बढ़ जाता है। अगर ऐसा क्रिश्चियनिटी में अगर हम नहीं जाते तो हम उन लोग को भी आपस में नहीं मिलते। तो ये जो है एक प्यार को आगे बढ़ाने का एक जरिया है, आपस में अच्छा से और प्यार करके आगे बढ़ने का एक जरिया है। और मैं बहुत खुश हूँ खुद एक क्रिश्चियन में आके, और मैं एक अच्छा एग्जाम्पल बनना चाहता है। और अगर हमारे जो भी बोल में अगर खराब भी अगर बोल दिया, अगर हम गलती भी बोला है तो भी हमें माफ़ करना है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो है हम लोग जो माफ़ी है उसको हम लोग बहुत मानते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। ईश्वर के नाम से बहुत अच्छा लगता है। एमपीएल के द्वारा मैं थोड़ा सा मैसेज कहना चाहता हूँ। मेरा नाम सीगे गड्डी है, तिरबिन क्रिश्चियन फोरम का भी प्रेसिडेंट हूँ, साथ में गालो बप्टिस्ट यूनियन का भी प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं गालो बप्टिस्ट यूनियन का प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा जितने भाई यहाँ का क्रिश्चियन है और तिरबिन क्रिश्चियन फोरम का हिसाब से आज भी शायद हमारा जितना अलग अलग डिनोमिनेशन का है ये सब एक साथ हुआ है। इसमें एक साथ ये करके मन गया, सेलिब्रेट किया है। इसको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मेरे आइडिया से, मेरे तरफ से ईश्वर तो एक है, तो इसलिए इसमें हम लोग का एसोसिएशन का इतना दौर अलग ये वेरिएशन तो नहीं है, लेकिन हम लोग एक साथ होना चाहिए। और जहाँ भी हो क्रिश्चियन एक है, ईश्वर एक है, हम सब एक साथ होना चाहिए। और भाई लोग जितना भी है अलग अलग डिनोमिनेशन होने से भी हम लोग एक रास्ता में चलना है। थैंक यू सर। तो सर, तो आप एज ए जीबीयू का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, तो खासकर हमारे जो गलो एरिया में बहुत सारा क्रिश्चियन है, उसमें अलग अलग प्रकार का क्रिश्चियन होता है, जहाँ में रिवाइवल, चर्च ऑफ क्राइस्ट, आप लोग का एक यूनाइटेड है, तो इसको किस प्रकार से आप लोग अभी टैकल कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एमपीएल न्यूज़ बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर सा मौका दिया है मुझे, ये कुछ बोलने का इस प्लेटफॉर्म दिया है। ये जिस तरह आपने कहा कि एज ए क्रिश्चियन होने का बावजूद भी क्यों अलग अलग ऐसा क्रिश्चियन का अंदर में भीतर में भी बाप्टिस्ट, रिवाइवल, कैथोलिक, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। और अभी तक ये सवाल बहुत लोगों ने मुझे भी ये सवाल करते आया है। तो हम ये बोलना चाहूँगा मैनी मैन मैनी माइंड, तो डिफरेंट लोगों का सोच एक नहीं है। तो ये एक ये जरिए है कि अपना सोच को सोच के अपना लाइन को पकड़ के, तो एक किसी का साथ में न रह के अपना दिमाग से कोई किसी लोग आपका पार्टी ले जाके कोई बना रहा है, एक ऐसा कोई पार्टी लोग है। लेकिन प्रभु यीशु सेम है कि प्रभु यीशु को डिनोमिनेशन क्यों अलग हो रहे हैं बोलने से हम पहला ये बताना चाहूँगा। ये शुरुआत में जब यीशु मसीह आया था, इसमें देयर वाज नो डिनोमिनेशन एग्जिस्ट इन दिस 21st सेंचुरी ओनली। तो आजकल ही ये शुरू हो रहा है। तो ये किस लिए डिनोमिनेशन शुरू हो रहा है बोलने से भी, जिस पर हमने कहा मैनी मैन मैनी माइंड, सो किसी को हम कंट्रोल में नहीं रह सकते, किसी को वादा नहीं कर सकते, कि अपना इच्छा है। तो कोई लोग ये झगड़ा पिछा में डाइवर्ट करते हैं, हम आपका पार्टी में नहीं करेगा, हम दूसरा पार्टी बनाएगा। और किसी का लीडरशिप में नो डाउट ये मीडिया को भी हमारा क्रिश्चियन भाई बहन भी देखेगा, या कोई जो अब तक क्रिश्चियन नहीं हुआ है वो लोग भी देखेगा। इसलिए हम ये जनरल वे में बताना चाहूँगा, हम ये ज़रूर ये बोलेगा कि क्रिश्चियन का भीतर में भी हमारा झगड़ा पीछा चलता है। तो किसी का लीडरशिप को अगवा में नहीं ये संतोष नहीं है तो खुद बना लेता है कोई लोग। और कोई लोग ऐसा भी है कि क्या झूठ बोले, उधर का जो आता है हवा पानी को देख के, जहाँ में तोरा कुछ अच्छा है, जहाँ में सपोर्ट है, कहाँ से उधर से आके उसी में जाके मतलब डाइवर्ट रास्ता को बना देते हैं। लेकिन हमारा सब जिस तरह एक पहाड़ से नदी जो गिरता है, तो अलग अलग से जो नदी झरना जो छोटा जो नदी गिर के एक सागर में मिलता है, लेकिन हमारा उद्देश्य सेम है, प्रभु एक ही है। लेकिन हम अलग अलग होने से भी हम अब एमपीएल के जरिए ये बताना चाहूँगा,
हम स्पिरिचुअल में एक है, भले हम शरीर में अलग क्यों ना हो, लेकिन आत्मा में हम सब एक है। हम एक दूसरे से कुछ झगड़ा बिचार कोई ऐसा नहीं है। तो सर साथ ही साथ आप एज ए एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जो जीबीयू का, तो इसको यूनाइटेड करने के लिए आप किस प्रकार से संदेश छोड़ना चाहेंगे? ओके, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। एज ए गालो बप्टिस्ट यूनियन का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होने के नाते हम सोचता तो बहुत है, लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ सरल बात नहीं है, ऐसा आसान नहीं है, क्योंकि हम उन लोगों का दिल को पहुंचना बहुत दूर है, बहुत कठिन है। लेकिन हम ये प्रयास जरूर करेंगे ताकि हम सब जिस पर प्रभु यीशु इस दुनिया में आते हुए एक संदेश का साथ आया है, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। तो हम एक जीवन का ज्योति हूँ, एक जीवन का मार्ग हूँ। तो हम सभी को ये बताना चाहूँगा, जितना सके अलग अलग नहीं करके एक दूसरे का प्रेम भावना को बेचारा को रखते हुए, तो जितना सके हम एक साथ होने का प्रयास करना है। और हम अब बपतिस, अब कैथोलिक, अब रिवाइवल ना करके हम एक बपतिस का ग्राउंड इस ट्रिबिन योमचा काम्बा एक बासर इलाका एक जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हम ये संदेश छोड़ना चाहूँगा, हम अलग क्यों ना हो, लेकिन हम प्रभु में एक है। और हम जितना हो सके अभी जिस पर अब अभी मेरा जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट गालो बप्टिस्ट कन्वेंशन का जिस अब इंटरव्यू तो कुछ पहले अब ले चुका है, वो हम लोग को गालो बप्टिस्ट कन्वेंशन को हम बप्ती जितना ग्रुप है इस गालो, हम लोग अभी एक रास्ता हम लोग ना पाए, अब रास्ता में है, मार्ग में है। एक दिन जरूर हम गालो बप्टिस्ट यूनियन बप्टिस्ट के जितना बप्टिस्ट एक बैनर में जाएंगे, और रिवाइवल बप्टिस्ट कैथोलिक उसका तो हम थोड़ा बताना थोड़ा अभी समय लगेगा, कब तक एक साथ होगा इसको हम नहीं बता पाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Ana ngunuga abo tai tatu mutu hogo tai dolu hogo pars be mu hakam ngunuga baptis sarsem hogo lalik to ai ijaden ngunu majba duk dak ab mu duk mai abo mu hogo yob idla tai baptis sarsem lalik bedi ai mu namon me yob ibede mu go ham ila pura ila ija pura kakna matai hina ru ke kristan be idu koi abo mu yob ila be yeldu la mu namon yob ibede agam no digo meng pajik bekam bolo okamina yabam tatui adu lango aboga gunam junam ngomin ngom lama da kristan ma ga bai okar lela Kengo ke bemala jil dolongom juda pi padakub do bai megang kum lakum pol lakungo ho megalan mai abro dokulango nyirab ji dokula ade namu jogo do unit man kelai jugum ngoi mo ko jung kengam toi kengam la me bolo nyinyo ta jo bolo paji padam bolo me ya mengom la man ta go ai me do yen ke ba bokka sagala kutukula ngong mo ko jung kuchum tore kula aka kutorela mu aka nyinyo pele vei kar ko ji mo be tolo kar ko ji mo ko tolo mu aka go ekopta go deri lo tum la bayu mu akena mai ajen gonna ta kristan ajena ya ka ko do tol chala ju ga macha bai macha galla mu ade na chinam da jiba ba ekson la lai ritaram rubai oke ku tokke ilaku I mogar ku dala ek tojo ngoi mo ko jo te ngoi rikai tole ya pomachim baram lava egam chin awga dala la ku nam tola gre kulai ek chi mari ku dama kuba din do init man kuba kuchubla ku to dala muje me memba ek ngok adin jigim ni alag lo ngok iem isor berinjire lai Sibon siri area pakonik ko moka uini mang moka ngok iem lelak be isorga tolorin re be hegre mutani moko jogo alba be isorga do iem ni to mang kupu kuma ba ala sibon siri al kupu kuma ba kungoji torel mu be marga jika ko ija mu jikuna me nyeri gola anye kan na kuben ngom brum tokla jigi dudu kunai gela jela ra du kunai embrila mu jila chin moki jem
alaba muga atma kadu na nanu gunam jin mamcingo kadu kuna na malngok ajina pugji pukta jin tabridoi leken ne chimpuk jakayak bachin langok abrado koi relachin yin na gama na me ei ngom chin yin na embe yadgo tani ma ko jogo turdo jakdo apadu ngo chin na ke goi isor agallo jila chin jiluk tula chin tuluk barabarai ember langok jigi tala to ka takar bung nanggarebe tari bukan najik bung nanggarebe tai tetugal kerilela jigi nirmuna lo gijig jimek dukoi ok tayo lo ijiga den nirmuna lo gijig nagadda haja lo gijig nagadda nigam niga gijig na nalinang gijig nagadda I megar tuam den isorga doyam isorga ni tomam albe gijig jumigla isorga agrang garba tola kal ngojokum dung dia kang mentaram tayam hinda Thank you. Nirma kota taba. Ngunuk mo ko jogo yun naga lawam anamem ngo menda. Ngunuk mo ko jige korumo go kanala jisune chema ba de ayamala kabrali la reto. Ogo nirma bita to marbam tachal sedia lo retlela ngunun dormom la la ngunuk mo ko jatku hala ricoba nen chitolo nguno chat mola dula jokka nguno hodoru ba nen chito chala gurjam imbata ngocho me binto ho inama jokka odole kula nguno 21 October 1971 lo halolo nguno tai jogo kitanam jogo nama morap toko ama ija morap kunama ngunu ka ranamdu nama ija amara anyu chamgo haduku anyu chamgo akuna ma jilo golden jubilee alolo yukuna Okay, Jabo. Thank you. haldo